आगे जी, आइटम नंबर 29 जी जी सर, इसमें तो एक जी नवीद कमर साहब कॉलिंग अटेंशन आइटम नंबर 179 पेश करें जी। Sir, I wish to invite the attention of the Minister for Aviation Division to a matter of urgent public importance regarding failure to meet international obligations leading to seizing of Roosevelt Hotel in New York, the Scribe Hotel in Paris, and not allowing PIA to fly out of Malaysia, causing grave concern amongst the public. जी जनाब गुलाम सरवर खान साहब मुख्तसर सर, बयान इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आएगा तो आप पहले स्टेटमेंट दे देना इसकी। सर, इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं जी। एक हिस्से में मलेशिया कुआलालंपुर के अंदर पीआईए की एक फ़्लाइट को इम्पाउंड कर दिया गया था, एक उस सिलसिले में है, और दूसरा रिकॉर्डिंग केस के फैसला जो कि रोजवेल्ट होटल के बारे में। तो मैं शॉर्टली सर इन दोनों पार्ट्स का जवाब, बी पार्ट का जवाब तो इस तरह देना चाह रहा हूं कि ये दो बोइंग जहाज 2015 में उस वक्त की हुकूमत ने एक कंपनी से लीज पे हासिल किए थे, महंगी लीज पे हासिल किए थे, लेकिन जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो भी उसकी लीज अमाउंट थी, जो भी एक साथ थी, वो वक्त मुकर्ररा पर अदा की जाती रहीं और ख़सारा हम बर्दाश्त करते रहे। लेकिन बवजह कोविड, जैसे कि आपके इल्म में है कि पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री मुतासर हुई है, और जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से रिपोर्ट की गई है कि 900 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है एविएशन इंडस्ट्री को। मुख्तलिफ एयरलाइंस ग्राउंड हो गई हैं, हज़ारों लोगों को, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं हुआ। ना ही तो कोई एयरलाइन को ग्राउंड किया गया और ना ही किसी पीआईए के मुलाजिम को ले ऑफ किया गया। बर वक्त उनकी एक साथ बवजह कोविड ऑपरेशन सस्पेंडेड थे और वो एक साथ नहीं दी जा सकी, और वो अमाउंट तकरीबन 1400 मिलियन डॉलर बन गई। इस पे पीआईए ने यूके के अंदर, यूके की हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, जहां मैटर पेंडिंग था हियरिंग के लिए। मीनवाइल हमारी फ्लाइट जो कि कुआलालंपुर के लिए शेड्यूल हुई, 14 तारीख को फ्लाइट शेड्यूल थी, कुआलालंपुर पहुंची तो कुआलालंपुर कोर्ट में उसी कंपनी ने रुजू किया और उसके पीछे कुछ हमारे मुखालिफिन के मुल्क दुश्मनों की एफर्ट्स भी शामिल थीं, और उन्होंने एक एक्स पार्टी डिसीजन कुआलालंपुर की अदालत से ले लिया, और 15 तारीख को जब हमारे जहाज़ की वापसी थी तो हमारे जहाज़ को इम्पाउंड कर लिया गया। मीनवाइल जो यूके कोर्ट में केस दायर किया गया था, यूके की अदालत में डिस्कशन हुई और बाद में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, और सेटलमेंट की सूरत में 7 मिलियन डॉलर पीआईए ने अदा किए, और वही फैसला यूके कोर्ट में बताया गया, कुआलालंपुर की कोर्ट में बताया गया, और वहाँ केस डिसमिस हुआ, और पीके की फ्लाइट PK 895
10 बजे वहाँ से 173 पैसेंजर्स को लेके 23 तारीख को पाकिस्तान लैंड कर गई और अब बाकायदा ऑपरेशंस में वो दोनों एयरक्राफ्ट शामिल हैं और उस पार्टी के साथ सेटलमेंट हो चुकी है। जहाँ तक दूसरे इशू का ताल्लुक है, रेकोडिक का मुआहदा उस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने किया, 90s में किया। उस वक्त की हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट ने उसे एंडोर्स किया। उस वक्त पीटीआई की हुकूमत ना तो बलूचिस्तान में थी और ना ही फेडरल गवर्नमेंट थी। मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं कहना चाहता कि वो एग्रीमेंट किस तरह का था, लेकिन एग्रीमेंट पे एतराज़ थे, एग्रीमेंट्स पे पिटीशंस आई, 2007 में भी पिटीशंस आई, 2010 में भी आई पिटीशंस, 2011 में भी पिटीशंस आई और 2013 में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने एक फ़ैसला दिया, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने, और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। उस टर्मिनेशन की सूरत में मुतलका इंटरनेशनल कंपनी टाइटियान कॉपर माइनिंग, जो कि ऑस्ट्रेलियन और चिली की कंपनी का एक जेवी था, ये कोर्ट में चले गए, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के हाई कोर्ट में चले गए और 10 दिसंबर को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने एक एक्स पार्टी डिसीजन दिया कि क्यों ना एक इंटेंट शो की कि क्यों ना ये दोनों प्रॉपर्टीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हैं, जबकि उनकी असल ऑनरशिप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नहीं है, PIAIL की है। होटल जो कि पेरिस में है और रोजवेल्ट होटल जो कि न्यूयॉर्क में है। तो इस पे फिर फौरी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस इशू को टेकअप किया। 7 जनवरी को, 18 जनवरी को पार्शली उस पर कुछ आर्गूमेंट हुई और फाइनल आर्गूमेंट उस पर 28 जनवरी को हुई और 28 जनवरी को एक इंटरम ऑर्डर उस वक्त की ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के हाई कोर्ट ने एक इंटरम ऑर्डर किया कि हम विद इन 2 वीक्स इस बात पे फैसला करेंगे कि आया इस प्रॉपर्टी को लिंक करना है या नहीं करना, क्योंकि उधर PIAIL का मौक़िफ़ ये था कि इन प्रॉपर्टीज़ का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ नहीं। और फाइनल डिस्कशन के लिए, फाइनल आर्गूमेंट के लिए डेट रखी गई और वो डेट अप्रैल की रखी गई। अप्रैल 26 से लेके 29, 4 दिन की रेगुलर हेयरिंग के बाद ये फैसला होगा कि आया ये